ऑलराइट, सो ये वीडियो में हम बात करेंगे कि सितंबर 2021 जीएसटी रिटर्न भरने से पहले हमें क्या-क्या चीजें याद रखनी चाहिए और क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. So if you require this video in English, I have it in the another video and I have put the link in the comment. You can just go through it if you require it in English. ये वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी में that सितंबर 2021 का रिटर्न क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना सिग्निफिकेंट है. क्योंकि सितंबर 2021 के रिटर्न तक आप लास्ट ईयर के जो भी चेंजेस है, एडिशन है, रिवीजन है, एरर सॉल्विंग है, कुछ भी है, तो आप कर सकते हो. पर अब तो ये सितंबर आ गया, तो ये हो गया लास्ट चांस. तो आपको जो भी चेक करना है, जो भी कुछ करना है फॉर प्रीवियस ईयर जीएसटी के लिए, तो ये सितंबर 2021 का रिटर्न जो है वो लास्ट चांस हो गया. अभी ये रिटर्न भरने के लिए दो चीज बहुत ध्यान में रखनी चाहिए. एक तो है आपका बुक्स फाइनलाइज होना चाहिए. अगर बुक्स में सब कुछ अकाउंट ही नहीं हुआ है, सेल्स, परचेज, एक्सपेंस, करेक्शन, जो भी बुक्स फाइनलाइजेशन होने चाहिए, अगर वो नहीं हुए हैं तो ये एक्सरसाइज पूरी कोई पॉइंट नहीं बनता. क्योंकि अगर आपका बेस ही तैयार नहीं है, बेस ही करेक्ट नहीं है, तो हम 1, 3 भी कोई भी मैच नहीं कर सकते. तो मेक श्योर कि आपका बुक्स फाइनलाइज हो गया. दूसरी चीज कि आपका जो ये सितंबर का रिटर्न है वो आपको ऑन द ड्यू डेट और बिफोर दैट फाइल करना है. अभी ऐसा है कि सितंबर के रिटर्न में बहुत कुछ चेक करना है, सब कुछ सही करना है, तो हम शांति से फाइल करेंगे, थोड़ा लेट फीस आ जाएगा. पर नहीं, फॉर सितंबर रिटर्न आपको जो प्रीवियस ईयर के चेंजेस करने हैं, अगर वो आप करने वाले हो तो सितंबर का रिटर्न टाइम पे ही भरना चाहिए. अगर लैंग्वेज देखें लॉ की तो वो कैटेगोरिकली क्लियर है ऑन दिस वन. ओके, तो अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि मुझे सितंबर में चेंजेस करने हैं या चेक करना है, तो तीन चीजें हम डिस्कस करेंगे. एक हो गया आउटवर्ड लायबिलिटी, दूसरा आईटीसी और तीसरा आरसीएम. तो लेट्स स्टार्ट विद द आउटवर्ड लायबिलिटी. आउटवर्ड लायबिलिटी, तो पहले तो मैं मेरी बुक्स में चेक कर लूंगी कि मेरी इनकम क्या क्या. सारी इनकम स्टेटमेंट में जो भी मैंने इनकम में बुक किया है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की लेजर एक्सपेंस के साइड रन हो रही है, उसके क्रेडिट साइड में अगर मैंने ट्रांसपोर्टेशन बुक किया हुआ है एज एन इनकम, तो वो भी मैं कंसिडर कर लूंगी टू फाइनलाइज व्हाट इज माय एक्चुअल आउटवर्ड लायबिलिटी. वो आउटवर्ड लायबिलिटी को हम मैच करेंगे 1 और 3B में. जहां जहां डिफरेंस आया, नोट इट डाउन, प्लस और माइनस, दैट वी विल करेक्ट इन सितंबर रिटर्न. अभी ऐसा हो सकता है कि टोटल लेवल मैच हो गया, फिर भी हम चेक करेंगे कि सारे B2B इनवॉइस जो आपकी बुक्स में है वो 1 में B2B ही हमने अपलोड किए हैं और B2C अपलोड नहीं किए हैं. द रीजन, क्योंकि आपके कस्टमर को इवेंचुअली अगर उनको क्रेडिट लेनी है तो उनके 2A में दिखना चाहिए. अगर वो बाद में फॉलो अप लेते हैं तो आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी. तो फॉर कस्टमर ऑल्सो और पासिंग दी आईटीसी स्मूथली ऑल्सो, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि आपके सारे B2B के इनवॉइस GSTR 1 में B2B ही है. अगर नहीं है तो टेक अ कॉल एंड अमेंड इट इन GSTR 1. ऑलराइट, ये हो गया सेल्स के लिए. अभी सेल्स में ही क्रेडिट नोट की बात कर लेते हैं. अगर कोई क्रेडिट नोट है जो इश्यू करनी रह गई है, जो प्रीवियस ईयर की है, कोई रिडक्शन था या गुड्स रिटर्न आए थे, जो भी था, तो वो अगर इश्यू करनी है तो विथ जीएसटी यू कैन इश्यू ये सितंबर 2021 तक ओनली, उनके रिटर्न फाइलिंग तक ही. द रीजन इज, अगर आप बाद में अगर उसको बुक करते हो या इश्यू करते हो तो वो आपकी कमर्शियल क्रेडिट नोट हो जाएगी और जीएसटी आपका कॉस्ट हो जाएगा. वो आप एज ए जीएसटी कंपोनेंट इश्यू नहीं कर सकते, तो जीएसटी इतना कम नहीं होगा फिर आपका. राइट, तो ये सेल्स हो गया और क्रेडिट नोट हो गया. तो आउटवर्ड में जो भी चेंजेस आप करने वाले हो प्रीवियस ईयर का 1 और 3B में, make sure you are taking a note of it so that we will require it in GSTR 9 and 9C. Okay, अभी बात करते हैं आईटीसी की. तो आईटीसी में भी पहले तो मैं बुक्स देखूंगी, हमारा बेस तो बुक ही रहेगा. बुक्स में मैं देख लूंगी कि मैंने सब कुछ अकाउंट सही से किया हुआ है, मेरा जो एक्सपेंस है सही है, जो भी क्लेम करने वाली आईटीसी है सही है. तो मेरे ड्यूटीज एंड टैक्सेस लेजर में जो CGST, SGST, IGST फॉल हो रहे हैं, दोज आर करेक्ट. अभी मेरा सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा कि मेरी जो इनएलिजिबल आईटीसी है, जो जीएसटी में एलिजिबल नहीं है, 17(5) में जो एलिजिबल नहीं है, वो नाउ वी नो, अभी तो लिस्ट आपको पता है. पर एग्जांपल के लिए अगर कंस्ट्रक्शन की आईटीसी अपने बुक्स में कैपिटलाइजेशन किया हुआ है, उसका फिक्स असेट्स में दिखाया हुआ है और उसका आईटीसी आप क्लेम कर रहे हो, तो वो इनएलिजिबल हो जाती है. तो ऐसी सारी आईटीसी आपको निकालनी पड़ेगी, उसको एक्सपेंस करना पड़ेगा और एलिजिबल आईटीसी में से इतनी कम हो जाएगी. उसके बाद जो आईटीसी रहती है वो आईटीसी आपको मैच करनी है दो जगह, GSTR 3B एंड GSTR 2A. तो 3B की बात कर लेते हैं, वो इजी रहता है.
तो अगर 3B में जो भी आईटीसी हमने उस ईयर के लिए क्लेम करी है वो मैच होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो प्लस माइनस टेक केयर इन सितंबर 2021 रिटर्न, उसका नोट ले लो और उसको चेंज कर लेंगे। अभी 2A के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2A मैच अभी तो हम सब जानते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर अभी तो सितंबर का रिटर्न का ड्यू डेट अभी नहीं आया है, तो अभी करने के लिए वो बेस्ट एडवांटेज फॉर द कंपनी फॉर द फर्म ये देगा अगर अगर हम अभी करते हैं तो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अगर इनवॉइस वाइज ही चेक कर लो तो वो बेस्ट है। बुक्स के इनवॉइस एंड 2A के इनवॉइस मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो फाइंड आउट इनवॉइसेस जो जो मैच नहीं होते हैं तो सप्लायर के साथ इमीडिएटली फॉलो अप करो, एवरीडे फॉलो अप करो, मेक श्योर कि वो अपना रिटर्न टाइम पे फाइल करे सो दैट आपकी जो आईटीसी है वो टाइम से जीएसटी और 2A में रिफ्लेक्ट हो और आप अपनी सितंबर 3B जो 20th और 22nd आपका ड्यू डेट है तब आप सही से ले पाओ। तो वो एक हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे कि हमारा अगर इनवॉइस नहीं दिख रहा है 2A में तो उसका फॉलो अप तो बहुत ही करना पड़ेगा, 11th या 13th से पहले उनको फाइल करवाना पड़ेगा। ऑल राइट, ये हो गया इनवॉइस वाइज चेक। अगर बहुत सारे इनवॉइस है, हैंडफुल इनवॉइसेस नहीं है, तो मैं ये भी रेकमेंड करती हूँ कि आप टोटल लेवल पे जाओ, टोटल मैच करो, फिर मंथली मैच करो, जहां जहां जो मंथ में डिफरेंस आ रहा है उसके इनवॉइस में मैच करो, या फिर सप्लायर वाइज आप मैच कर लो टोटल। इधर वे अभी तो एक्सेल में भी वेरी क्विकली वी कैन डू इट और वो सॉफ्टवेयर में भी हो जाता है, तो दैट यू कैन डू, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर अवर सितंबर रिटर्न फाइलिंग। ऑल राइट, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या रहता है कि बुक्स में जो ड्यूटीज और टैक्सेस में लेजर में जो बैलेंस है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो पोर्टल पे बैलेंस है वो मैच हो। अगर मैच नहीं भी होता है तो डिफरेंस वी शुड नो, एक्सप्लेनेबल डिफरेंस होना चाहिए कि अभी मैच नहीं हो रहा है पर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज मैचिंग, क्योंकि बुक्स में अभी आईटीसी ले ली, 3B में शायद हमने नेक्स्ट ईयर आईटीसी ली थी जब एलिजिबल थी, तो वो एक्सप्लेनेबल रिजल्ट्स रहते हैं, पर अल्टीमेटली इट शुड मैच। दिस इज अवर चेक पॉइंट फॉर आईटीसी। ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिवर्सल। नाउ रिवर्सल आता है 3 वजह से। एक तो अपने बुक से ज्यादा आईटीसी 3B में क्लेम कर ली तो आप रिवर्स कर लो अभी सितंबर में। अब रिवर्सल का ही पूरा वो पॉइंट उसमें ही लिखो सो दैट नेक्सस सेट हो पाएगी, हाँ हमने रिवर्स किया था। सेकंड आप क्या कर सेकंड रिवर्सल क्या आता है, जो अगर आप सप्लाईज में एग्जाम सप्लाईज भी करते हैं और टैक्सेबल सप्लाईज भी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपकी कॉमन क्रेडिट होगी जो दोनों सप्लाई के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल ऑडिट फीस होगी, अकाउंटिंग फीस हो गई, तो वो तो बाइफरकेट नहीं करती कि एग्जाम में या टैक्सेबल में, तो वो सारी कॉमन क्रेडिट अंडर रूल 42 एंड 43 यू हैव टू रिवर्स इट। उसका कैलकुलेशन रहता है दैट वी कैन टॉक सेपरेटली। दूसरी आईटीसी हो जाती है कि अगर एग्जाम्प्ट सप्लाईज ही है पर वो मैन्युफैक्चर करने के लिए जो आप गुड्स यूज करते हो वो टैक्सेबल है तो उसकी आईटीसी तो 100% रिवर्स हो जाएगी, तो वो एक रिवर्सल हो गया। और तीसरा रिवर्सल बनता है रूल 37 में। अगर आपने आईटीसी क्लेम करी है पर वो सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट नहीं किया है एंड यू आर नॉट प्लानिंग टू डू इट इवन बिफोर फाइलिंग योर सितंबर रिटर्न, तो इट्स द टाइम दैट यू शुड रिवर्स इट, राइट। सो दोस 3 पॉइंट्स वो हो गया रिवर्सल का। अभी हम बात कर लेते हैं आरसीएम की। आरसीएम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए क्योंकि हम पे कर रहे हैं एंड देन वी आर टेकिंग क्रेडिट। यहाँ पे बहुत सारे व्यूज है कि मैं जब भी पे करूँ तब क्रेडिट ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, पर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर लास्ट ईयर का आरसीएम लायबिलिटी है तो पहले तो आपकी बुक्स में से आइडेंटिफाई कर लो कि कौन कौन से आरसीएम मेरे लास्ट ईयर के लायबल टू पे है। उसमें इंट्रा और इंटर भी चेक कर लेना चाहिए इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और उसको 3B में जो भी ऑफर किया है अभी तक 2021 के लिए वो मैच कर लेते हैं। डिफरेंस है तो ये अभी हमें पे भी कर देना चाहिए और क्रेडिट भी ले लेनी चाहिए। हाँ, उसमें 3B में थोड़ा अलग से उसका प्रेजेंटेशन रहता है, पर द पॉइंट इज कि आरसीएम आपका पूरा चेक होना चाहिए कि बुक्स एंड 3B दे आर गोइंग गुड। तो ये हो गया वेरी हाई लेवल 3 थिंग्स आउटवर्ड आईटीसी एंड आरसीएम कि हमें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर अवर रिटर्न्स आर फाइल्ड ऑन टाइम। नाउ on time I'm emphasizing so much but that is important, that's why I'm putting high level emphasis on it। तो पहले मेक श्योर बुक्स फाइनलाइज हो गई, रिटर्न सही से हो गया, व्हेन एवरीथिंग इज इन लाइन आपका टैक्स ऑडिट भी स्मूथ जाएगा इफ इट इज एप्लीकेबल। जीएसटी ऑडिट कभी डिपार्टमेंट से आता है या नोटिस का रिप्लाई करना है या 9 प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पास सब कुछ रेडी होगा। तो इट्स अ वाइज डिसीजन कि अगर हम थोड़ा सा टाइम अभी निकाल के सब कुछ चेक कर लें।
ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो और हम रीच आउट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।